हाय एवरीवन। जैसे कि सभी को पता है कि पीजीटी एचपी पीजीटी का सिलेबस ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस आउट हुआ है, क्या ये पिछले सिलेबस से कितना ये मैच कर रहा है, कितने टॉपिक्स इन्होंने एक्स्ट्रा डाले हैं। सबसे पहली चीज, जो पीजीटी का इस बार पेपर होने जा रहा है, पेपर 2 की बात करते हैं, क्योंकि पेपर 1 के बारे में तो सबको पता है कि पेपर 1 जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है, 35 मार्क्स लेने हैं। ठीक है। और जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 में आपको एचपी की आनी है, जी की आनी है, करंट अफेयर्स रहेंगे और साथ में हिंदी और इंग्लिश आने हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो जो पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या आएगी? अगर आज हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो पेपर 2 में 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 80 मार्क्स की आनी है फिजिक्स और 20 मार्क्स की आएगी सीडीपी। ठीक है। पैडागोजी है जो आप बीएड में पढ़ के आते हो, वो 20 मार्क्स की आएगी। ठीक है। तो अब आपको पहली चीज, क्या क्या चीजें इसमें अलग की गई हैं मैथमेटिकल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। ऑलरेडी हम अभी तक जो था, ठीक है, जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे पीजीटी का, पीजीटी फिजिक्स का, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत डिटेल में था और वही इसमें भी दिया गया है। ठीक है। फिर स्पेशल फंक्शंस हो गए, देखो मैट्रिसेस हो गए। हाँ, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाला टॉपिक है। फिर उसके बाद आ जाएगा स्पेशल एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन, ये सारा कुछ उसी में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको करवाया गया है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीटा स्पेशल फंक्शंस हो गए, जैसे लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, बेसल हो गए। ठीक है। ये सारे हर्माइट पॉलिनोमियल और इसकी एप्लीकेशन, ये सब कुछ आ जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है। फिर उसके बाद बीटा गामा फंक्शन ये आ गए, फिर फोरियर एंड लैप्लस इक्वेशन, ये सब चीजें आ गई। फिर ग्रीन फंक्शन आ गया। ठीक है। इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के मेथड्स हो गए, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, ग्रीन फंक्शन 3D में, ये सब चीजें तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैथमेटिकल में एक आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आया है, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स आया है, थर्ड आया है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ही स्पेशल फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद फिफ्थ आपके पास आ जाता है फोरियर। ठीक है। उसके बाद सिक्स आ जाएगा लैप्लस। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैथमेटिकल में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सेकंड, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब जो मैथमेटिकल फिजिक्स है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ, मैथमेटिकल वन ऑफ द सब्जेक्ट है पूरे सिलेबस में से जो स्कोरिंग जाने वाला है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लासिकल में। क्लासिकल के सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस की गई हैं। मैकेनिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी करवाते हैं। कॉन्स्ट्रेन्स हो गया, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है। और फिर वर्चुअल वर्क, ये सारा लेग्रेंजियन हो गया, जनरलाइज मोमेंटम साइक्लिक हो गया, कंजर्वेशन लॉ ऑलरेडी करते हैं हम लोग। ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा कुछ लेग्रेंजियन का ही आगे आ जाता है, वेरिएशनल मेथड, ये उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। वेरिएशन अंडर कॉन्स्ट्रेन, लेग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन आ जाता है, फिर उसकी आगे प्रॉब्लम्स हैं, एल टू एच कैसे कन्वर्ट करना, वो सब चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरेटिंग फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइजन ब्रैकेट है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनवेरिएंस ऑफ पॉइजन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हैमिल्टन्स जो को भी इक्वेशंस, मतलब सारा कुछ ये हैमिल्टन वाले चैप्टर में आ जाता है। एक्शन एंगल वेरिएबल, रिजिड बॉडी मोशन आ जाता है। ठीक है। फिर इनर्शिया वाला चैप्टर आ जाएगा, उसके बाद टॉर्क, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशन वाला चैप्टर आ जाता है। तो अगर मैं क्लासिकल की बात करूं, इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद लेग्रेंजियन आ जाता है। ठीक है। फिर थर्ड हैमिल्टन आ जाता है। फिर उसके बाद सेंट्रल फोर्स मोशन आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये कैनोनिकल आ जाता है, जनरेटिंग फंक्शन, ये सब चीजें आ जाएंगी, पॉइजन ब्रैकेट वाला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास सेवंथ आ जाएगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है। और एट्थ आपके पास आ जाएगा स्मॉल ऑसिलेशन। तो ये ऑलरेडी हम लोग चीजें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लासिकल में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। सिक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप हो गया, फिर उसकी
टाइप्स हो गई, आर एस जे के, ठीक है, जे के मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये सारी इसकी फ्लिप फ्लॉप की ही टाइप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप की हमारे पास टाइप्स हो जाती हैं एस आर, डी, टी और जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। फिर इसकी फ्लिप फ्लॉप की आगे एप्लीकेशंस आ जाती हैं, शिफ्टर रजिस्टर, सिंक्रोनस असिंक्रोनस काउंटर्स, कैस्काडे काउंटर्स, ए टू डी, डी टू, है ना, ए मतलब डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें चेंज क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ये, एक होता है एनालॉग, ठीक है, एक होता है डिजिटल। डिजिटल में जो आपको क्लास में करवाया गया था सब चीजें इसमें है। अब जैसे इसमें मेंशन नहीं है कि जैसे बुलियन अलजेब्रा, सब बच्चों के माइंड में आता है कि मैम आपने बुलियन अलजेब्रा करवाया है, ठीक है, के मैप हमें करवाया है, लॉजिक गेट्स करवाए, बट ये तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। अगर आपको लॉजिक गेट्स नहीं आते तो फ्लिप फ्लॉप कैसे करोगे? अगर आपको के मैप और बुलियन अलजेब्रा नहीं आता तो अब शिफ्ट रजिस्टर मतलब आगे ये जो फ्लिप फ्लॉप में आगे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है, बाय यूजिंग के मैप, तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये अगर तीन चीजें आती हैं ना, तब आप फ्लिप फ्लॉप कर सकते हो। तो ये तो वाली तीन चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप डिजिटल करने लगे हो, अगर आप डिजिटल कर रहे हो, तो उसमें स्टार्ट होगा, पहले करो लॉजिक गेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद बुलियन अलजेब्रा करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा के मैप, फिर आएगा फ्लिप फ्लॉप, फिर उसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा आपका डिजिटल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालॉग। अब एनालॉग में चेंज हुआ है, एनालॉग में क्या चेंज हुआ है कि पहले क्या था कि हम लोग सेमीकंडक्टर करते थे, फिर आ जाता था इसकी एप्लीकेशन जैसे क्लिपर क्लैम्पर हो गया, फिर उसके बाद हम लोग जीनर करते थे, फिर ट्रांजिस्टर, एफईटीज, तो ये सब कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गए, जीनर डायोड हो गया, ठीक है, और आपका एफईटी, ये सारे चैप्टर यहाँ से कट कर दिए गए हैं, तो अब नहीं करने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप एमएससी में करते हो, तो इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का चैप्टर है ये पूरे का पूरा, ठीक है। मतलब चेंज क्या हुआ है, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ ना ओवरऑल, पहले हम लोग सिर्फ बीएससी और एमएससी कर रहे थे, ठीक है, दोनों चीजें कर रहे थे, बीएससी भी कर रहे थे और एमएससी भी कर रहे थे। जो 2016 में पेपर आया था वो आपका बीएससी और एमएससी दोनों में से आया था, बट अभी क्या हुआ, बीएससी टोटली हटा दी गई, कोई टॉपिक नहीं रखा इन्होंने बीएससी का, टोटली टॉपिक इसका कर दिया, एमएससी का कर दिया गया है, ठीक है। तो जो आप पीजीटी का पेपर देने जा रहे हो टोटली एमएससी के सिलेबस के साथ आएगा, डरने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी एक एक चीज आपको क्लास में करवाई हुई है, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर करेंगे हम क्लास में, और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, और ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वाला एक चैप्टर है। तो एक ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में आ जाता है, तो ये चैप्टर आपका न्यू जो पहले 2016 में नहीं था, अभी ये एड ऑन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करूं तो डिजिटल मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में देखूं ना इधर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो कोई भी जस्ट एक मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का टॉपिक एक्स्ट्रा आया है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद अगर मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर की बात करूं, इसमें क्या आया है, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्काइल एल्कली एटम्स, ठीक है, ये सब कुछ आ गया, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हो गया, डबलेट स्ट्रक्चर इन अल्कली, ट्रांजिशन रूल, इंटेंसिटी रूल, फिर कपलिंग स्कीम आ गया, ये ऑलरेडी आपको क्लास में करवाया जाता है, ठीक है। टर्म सीरीज, लिमिट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिलेक्शन इन एटम ऑफ वैलेंस। देखो सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक की बात करूं, आपको करना है हाइड्रोजन एटम वाला चैप्टर, ठीक है, जैसे बोहर मॉडल, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर सेकंड आ जाता है टर्म सिंबल, जैसे इन्होंने मेंशन कर दिया गया एक एक चीज कि टर्म सिंबल निकालो, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम सेम एटम में हो, ठीक है, ट्रिपलेट सीरीज इन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन एटम, हीलियम एटम, मतलब अलग अलग चीजें दी गई हैं, स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम एटम, फाइन एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में इन्होंने थोड़ी सी दे रखी है आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जीमन इफेक्ट, जीमन में आगे आपकी आ जाती है कि जैसे नॉर्मल जीमन इफेक्ट है, जब पास्ट एंड बैक इफेक्ट है, तो ये सब चीजें उसी में आ जाएंगी। लैंडेस जी फैक्टर ऑलरेडी क्लास में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है
स्पेक्ट्रा, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आ जाता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा आ जाता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी क्लास में करवाई हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रमन स्पेक्ट्रा है, तो और तो कोई भी चीज नहीं है। अगर आप इस पूरे में देखोगे, अगर मैं इस पूरे सिलेबस की बात करूं, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका हाइड्रोजन वाला हो जाएगा, बोहर एटम वाला, सेकंड हो जाएगा टर्न सिंबल, थर्ड आपका हो जाएगा यही हाइड्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है। साथ में आपको हीलियम एटम के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। फिफ्थ आपके पास हो जाएगा, फिफ्थ चैप्टर आपके पास हो जाएगा जीमन इफेक्ट, ठीक है। फिर आपके पास हो जाएगा इसी में हाइपरफाइन स्ट्रक्चर वाला सारा कवर अप हो जाता है। फिर आपके पास हो जाएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, फिर एंड में आ जाता है रमन स्पेक्ट्रा। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, बस थोड़ी सी डिटेलिंग में करनी है। और वो डिटेलिंग इतनी तो ऑलरेडी आपको क्लास में करवाई जाती है, तो एटॉमिक फिजिक्स में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। तो जैसे जिस दिन सिलेबस आया था, सब बच्चे डरे हुए थे कि मैम ऐसे सिलेबस है, ऐसे सिलेबस है। तो मैंने बोला था कि कोई सिलेबस में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, जो हमने करवाया है ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में भी कोई खास चेंज देखने को नहीं, कोई एक आधा टॉपिक है जो आगे डिटेलिंग में मेंशन किया हो, वो ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। और दोबारा भी अभी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है क्वांटम। क्वांटम में तो सारी ही, अगर आप क्वांटम देखोगे, जर्नी फ्रॉम क्लासिकल टू क्वांटम, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइज एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम, मतलब ये सारी चीजें आपकी, है ना, इक्वेशन हो गई आपकी मोमेंटम में। फिर आपके पास ड्राग ब्रा नोटेशन हो गई। फिर उसके बाद हर्मिशन ऑपरेटर, देयर स्पेक्ट्रम प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये सारी चीजें, आइगन वैल्यूज निकालना, सब चीजें निकालना। फिर हाइड्रोजन एटम के बारे में, लीनियर वेक्टर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्पेशल फंक्शन, ये सब चीजें हमने की हुई हैं क्लास में। फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हो जाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट थ्योरी, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थ्योरी, फिर परटर्वेशन थ्योरी, डब्ल्यू के मेथड, वेरिएशन मेथड, ये सब चीजें हमने की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री आ जाती है, लीनियर मोमेंटम में, एनर्जी में ही वाला आ जाता है। फिर नॉन रेलेविस्टिक में रदरफोर्ड स्कैटरिंग आ जाती है, टोटल स्कैटरिंग कांस्टेंट वाला, ये स्कैटरिंग वाला टॉपिक है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स फॉर्मेशन, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो क्वांटम में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। उसके बाद चलते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स। ऐसा है कि पहले लाइक हम लोग प्लाज्मा के बारे में डिस्कस नहीं करते थे, बट इसमें अब थोड़ा सा डिटेल में चला है। इसमें अभी हमने सभी चीजें थोड़ी सी और, जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स के लिए, मतलब प्लाज्मा थ्योरी में एंटर करना है। अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं, इसमें जैसे चैप्टर्स होते हैं, अभी तक हम सबसे पहले करते हैं जैसे यूनिट सेल वाला चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेटिस वाइब्रेशन वाला करते हैं, तो लेटिस वाइब्रेशन तो अब भी है, फर्स्ट लाइन ही लेटिस वाइब्रेशन वाली है। फिर बाइंडिंग थ्योरी आ जाती है, ठीक है। फिर फर्मी थ्योरी आ जाती है। फिर सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, तो सब चीजें हैं इसमें, सब चीजें हैं। बस इसमें क्या है कि अभी हमने थोड़ा सा सॉलिड से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ना है, तो इसमें भी कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग पहले 2016 में नहीं था, तो इस बार हम क्लासेस में प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एमएससी का ही हम लोग सिलेबस कर रहे थे। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी जीरो चेंज देखने को मिला है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अगर आप देखोगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, ये सारा कुछ फर्स्ट उसमें आ जाता है, जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद माइक्रो कैनोनिकल कैनोनिकल इंसेंबल आ जाता है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, तो ये सब चीजें आनी है, ठीक है, ये सब चीजें आपकी आनी है। जैसे देखो, इसमें एक चीज थी कि अ, हमें लग रहा था कि थर्मोडायनामिक्स डिलीट कर दी गई है, बट थर्मोडायनामिक्स डिलीट नहीं की है। ये सारा का सारा पोर्शन आपका थर्मोडायनामिक्स का है, ये सारा का सारा पोर्शन आपका थर्मोडायनामिक्स का है। तो थर्मोडायनामिक्स डिलीट नहीं की गई है, ये स्टैटिस्टिकल के अंडर डाल दी गई है, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ ये किसका है, आपका थर्मोडायनामिक्स का ही
पार्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, जो चीज मैंने आपको क्लास में करवाई हुई है उसी के बेस पे यहाँ पे मेंशन है। जस्ट टॉपिक के नाम आपको कंफ्यूज करेगा, बाकी सारा अगर आप टॉपिक देखोगे ना वो सब चीजें सेम है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है, जैसे फर्मी है, बोस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉपर्टीज एट हाई डेंसिटी, मतलब फर्मी एंड बोस डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके चैप्टर्स हैं जैसे माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल हो गया, ग्रैंड कैनोनिकल हो गया, फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगी, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फर्मी, बोस, है ना। फिर उसके बाद आपका बोस आइंस्टाइन में आगे ब्लैक बॉडी वाला हो जाएगा, कि फेज ट्रांजिशन वाला टॉपिक, तो ये सब चीजें इसी में आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला है, कि मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, सेमी मेरिकल मास फॉर्मूला, न्यूक्लियर स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर न्यूक्लियर इंडक्शन हो गया, फिर गिगर न्यूट्रलेशन हो गया, अल्फा पार्टिकल के बारे में, बीटा पार्टिकल के बारे में, फिर ये आ जाता है। ठीक है, गामा के बारे में आ जाएगा, फिर न्यूट्रॉनों के बारे में आ जाएगा, फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी सारा, क्यू इक्वेशन, कंजर्वेशन लॉज आ जाएगा। ठीक है, फिजन के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया है आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में आ जाता है। फिर उसके बाद ये सारा आपका स्कैटरिंग के बारे में हो जाएगा। फिर ये आ जाता है आपका पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, ये आपकी पार्टिकल फिजिक्स आ जाती है। पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना, कंजर्वेशन, ठीक है, वो स्ट्रेंजनेस, पैरिटी, टाइम रिवर्सल, ये सब चीजें आपकी पार्टिकल फिजिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा एडवांस हुआ है। जैसे मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, ये सब चीजें हम लोग करते हैं। पोटेंशियल फॉर्मेशन, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल हमारा जैसे वी होता है, वेक्टर पोटेंशियल ए होता है, तो उसमें भी गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी क्लास में करवाया है। गेज में आगे कूलम गेज, लॉरेंस गेज, गेज इनवेरियंस, ये सब चीजें आ जाती हैं। पॉइंटिंग थ्योरम बारे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सब चीजें करवाई हुई हैं आपको। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, उसके बाद टेंसर के बारे में। ठीक है, और फिर आपकी वेव इक्वेशंस आ जाती हैं, लीनियर कंडक्टिंग, लीनियर मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाते हैं, डिस्पर्शन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ये सब चीजें। फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग पॉइंट चार्ज, एक्सेलरेटेड पॉइंट, मतलब पावर के लिए हमने किया हुआ है, ये भी आपको मैंने क्लास में करवाया है। ये सब चीजें। उसके बाद आपके पास अगर मैं इसमें देखूं, रिलेविस्टिक, ये चीज है जो हमने नहीं की थी, मतलब थोड़ा सा जस्ट एक लाइन है कि रिलेविस्टिक चार्ज पार्टिकल के लिए हमने नहीं किया था, जस्ट एक लाइन, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, ये वैसे तो क्लासिकल में भी करते हैं हम लोग। फिर वेव गाइड के बारे में ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। जस्ट जो नया चीज है सिलेबस में, जो चीज एड ऑन हुई है, वो है मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, जो 2016 में नहीं थी। ठीक है, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी नई एंटर की है इसमें। ठीक है, हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में इतना डिटेल में नहीं करते हैं सीएमपी में, बट ये पूरा का पूरा ही आपका मैग्नेटिज्म के बारे में है, जैसे डाइलेक्ट्रिक, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरो, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग फेस ट्रांजिशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या है, नैनो पार्टिकल्स के बारे में है। ये अभी तक हमने नहीं किया है, ये नया सिलेबस में ऐड ऑन हुआ, तो इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एक आपका लास्ट में कंप्यूटेशनल मेथड जो आपका ऐड ऑन हुआ है न्यू। ठीक है, लास्ट जो 10th और 11th वाला सेक्शन है, ये 2016 में नहीं था, ये इस बार ऐड ऑन हुआ है। तो कंप्यूटेशनल मेथड नया ऐड ऑन हुआ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे रूट फाइंडिंग मेथड है, ये सारे मेथड्स हैं, मोंटे कार्लो मेथड है, और भी बहुत सारे हैं, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा। ठीक है, स्टिमुलेशन, अलजेब्रिक फंक्शंस, आइगन वेक्टर, आइगन, ये सारी ऑर्डिनरी वेव इक्वेशन, डिफरेंशियल, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती है कंप्यूटेशनल में। ठीक है, और एक आपका 20 मार्क्स का, जैसे मैंने बताया था कि पेपर 2 में 20 मार्क्स की बीएड वाला पार्ट आना है, तो वो उसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, फिर पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस आ
आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सब चीजें आपकी बीएड में पढ़ते हैं, तो ये भी आपको करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए या फिर आप केमिस्ट्री मैथ्स, सब सब्जेक्ट में एमएससी का सिलेबस आ गया है ऑलरेडी। हम लोग एमएससी का सिलेबस करवा रहे थे। ठीक है, सिर्फ देखो 9 यूनिट्स तो ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल पे डालती रहती हूँ कि 9 यूनिट्स तो आपको ऑलरेडी करवाई गई थी। जस्ट जो जो ये नैनो टेक्नोलॉजी है या फिर मटेरियल साइंस है या कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं, तो ये भी आपको करवा दिए जाएंगे क्लासेस में। तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करवाएंगे आपको। इतना है कि सपोर्ट चाहिए आपका पेपर क्लियर करने के लिए। तो जो स्टूडेंट पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना सिलेबस आपका टाइमली खत्म होगा। अब सेकेंड चीज बच्चों की क्वेरी होती है कि क्या मैम आप 20 मार्क्स का जो टी बीएड में हम पढ़ते हैं वो भी करवाओगे? बिल्कुल, वो भी करवाया जाएगा आपको। थर्ड चीज, पेपर कब होगा, इस पे सबसे ज्यादा होता है कि क्या सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर आपका मार्च के पहले, मतलब मार्च एंड से पहले तो होगा नहीं। ठीक है, और हमारा टारगेट है कि मार्च एंड, मतलब मार्च में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो करवाया जा रहा है उसको आपने अच्छे से करना है। जैसे हमारी डेली 4 to 5 आवर की क्लासेस रहती हैं। ठीक है, वो पेपर 1 के लिए भी होती है, पेपर 2 के लिए भी होती है, तो दोनों की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, अगर मैं पीजीटी फिजिक्स की बात करूं कि सबसे स्कोरिंग क्या कौन रहने वाला है। सबसे स्कोरिंग एक तो मैथमेटिकल रहता है। ठीक है, मैथमेटिकल है। एक आपका हो जाता है क्वांटम, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक आपका हो जाता है स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर हो जाएगा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक जैसे ईडी भी है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया। ठीक है, क्लासिकल हो गया। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, मतलब फर्स्ट टू लेके 9 तक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। 10th और 11th में आपको आएगा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि सिलेबस देख के डरने वाली बात नहीं है। जो हमने किया था जस्ट थोड़ा सा डिटेलिंग हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, आराम से प्रिपेयर करो। श्योरिटी है कि जो करवाएंगे कंटेंट इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बंसल एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आज ही आप दिए गए नंबर पे कॉल करें, और अभी न्यू ईयर के ऑफर भी चल रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।